हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपका क्लास 10th का जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, अभी तक हमने इस चैप्टर के बारे में जो है हाफ हिस्ट्री कवर कर दिया है और प्रीवियस वीडियो में हमने जो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने 3 टॉपिक डिस्कस कर लिए थे। पहला था कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में हमने डिस्कस किया था, देन उसके बाद हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और उसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है स्टूडेंट, सो आज के इस वीडियो में हम जो आपका फोर्थ रिएक्शन थी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है, उसकी क्या डेफिनेशन है वो यहाँ पे हम देखते हैं। द रिएक्शन इन विच एलिमेंट्स आर एक्सचेंज बिटवीन टू कंपाउंड्स, okay, elements are exchanged between two compounds are known as double displacement reaction। ठीक है, so according to this statement क्या बोला जा रहा है कि the reaction in which, कोई भी ऐसी रिएक्शन जहां पे एलिमेंट जो है एक्सचेंज हो रहे हैं between two compounds are known as double displacement reaction। so according to this statement हम देखते हैं कि इसकी जनरल इक्वेशन के अकॉर्डिंगली मैं आपको समझाती हूँ कि स्टेटमेंट में क्या बोला जा रहा है। ठीक है, सो लेट्स से हमने 2 कंपाउंड लिए, लेट्स से हमने ए बी लिया और सी डी लिया, ये दोनों कंपाउंड लिए। ठीक है, अब क्या बोला गया, 2 कंपाउंड्स, हमने 2 कंपाउंड्स ले लिए, रिएक्शन इन विच एलिमेंट्स आर एक्सचेंज। ठीक है, तो एलिमेंट्स एक्सचेंज होंगे। सो क्या हुआ यहाँ पे, सी जो है काफी रिएक्टिव है। ठीक है, सो सी ने क्या किया, बी को रिप्लेस कर दिया और खुद जो है ए के साथ ऐड हो गया। ठीक है, सो क्या हुआ, ये प्रोडक्ट बना ए सी के नाम से। ठीक है, और ये जो बी है, ठीक है, जब ये सी जो है बी के साथ ऐड हुआ, सो बी को तो उसने एलिमिनेट कर दिया, उसको निकाल दिया, धक्का मार के निकाल दिया। सो ये बी ने क्या किया, ये डी के साथ जाके ऐड हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या प्रोडक्ट बना, बी डी। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, सी जो है काफी रिएक्टिव था तो उसने क्या करा, बी को रिप्लेस कर दिया और खुद जो है एसी के साथ ऐड हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट हुआ। उसके बाद क्या हुआ, और हम ऐसे भी बोल सकते हैं, बी ने क्या किया, सी को रिप्लेस किया और खुद जो है डी के साथ ऐड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमें दो ऐसे कंपाउंड थे, यहाँ पे जो है हमें डिस्प्लेसमेंट जो है डबल बार शो हुआ, तो इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट, अब इसकी क्या एक्टिविटी है आपके एनसीईआरटी बुक में, वो हम डिस्कस करते हैं ऑन स्क्रीन। सो स्टूडेंट, यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं आपका जो एक्टिविटी है 1.10। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो इस एक्टिविटी में क्या बोल रहे हैं, टेक 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सोल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब। ओके, सो जैसे आप ये इमेज में देख रहे हैं, यहाँ पे क्या ले रखा है, सोडियम सल्फेट सोल्यूशन ले रखा है इस टेस्ट ट्यूब में। टेक अनदर टेस्ट ट्यूब, टेक अबाउट 3 ml ऑफ बेरियम सल्फेट सोल्यूशन। ठीक है, सो दूसरे टेस्ट ट्यूब में इन्होंने क्या लिया, बेरियम सल्फेट सोल्यूशन लिया। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में हमारा है सोडियम सल्फेट और जो अनदर टेस्ट ट्यूब है उसमें हमने लिया बेरियम क्लोराइड। नेक्स्ट पॉइंट बोला है मिक्स द 2 सोल्यूशन। अब इन दोनों सोल्यूशन को क्या करना है, मिक्स करना है। नेक्स्ट बोला व्हाट डू यू ऑब्जर्व। ठीक है, तो जब हम इन दोनों सोल्यूशन को मिक्स कर देंगे सो फाइनली हमारा क्या रिजल्टेंट निकला। ठीक है, तो क्या होगा स्टूडेंट, जब हम सोडियम सल्फेट को बेरिलियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारा क्या निकलेगा, हमारा निकलेगा सोडियम क्लोराइड निकलेगा। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड क्या है, ये एक सॉल्ट है जो वाटर में जो है डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, बट जो अनदर प्रोडक्ट निकला बेरियम सल्फेट, ये क्या है, ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस है। ठीक है, ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होता। सो जो ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस निकला, ये क्या होगा, ये जो टेस्ट ट्यूब है, जैसे आप नीचे देख रहे हैं, यहाँ पे नीचे जो है ये डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, सो ये जो डिपॉजिट हुआ है वाइट सब्सटेंस, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। ठीक है, सो स्टूडेंट प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट निकला। ठीक है, सो कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस होता है उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम उसकी क्वेश्चन क्या है हम जो ऑन स्क्रीन डिस्कस करते हैं। तो हमने यहाँ पे एक्टिविटी डिस्कस करी,
उसका क्या इक्वेशन रहेगी और क्या रिजल्टेंट निकला वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इस एक्टिविटी में हमने क्या देखा था कि सोडियम सल्फेट, ठीक है, सोडियम सल्फेट को रिएक्ट किया गया बेरिलियम क्लोराइड से, ठीक है। सोडियम सल्फेट एक कंपाउंड लिया गया और दूसरा कंपाउंड क्या लिया गया, बेरिलियम क्लोराइड, ठीक है। सो इन दोनों को जब मिक्स किया तो क्या रिजल्टेंट निकला, एक तो हमारा निकला कि सोडियम क्लोराइड निकला, सोडियम क्लोराइड प्लस और क्या निकला हमारा, सोडियम क्लोराइड अगर निकल गया तो बेरिलियम सल्फेट रह गया और निकला हमारा बेरिलियम सल्फेट, ठीक है स्टूडेंट। सो जब हमने इसको रिएक्ट किया तो क्या प्रोडक्ट निकला हमारा, बेरिलियम सल्फेट निकला और सोडियम क्लोराइड निकला। तो सोडियम क्लोराइड तो हमें पता ही है ये तो सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल मतलब कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो वाटर में प्रॉपर्ली डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है, उस टाइप के सब्सटेंस को हम जो बोलते हैं सॉल्युबल बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है बेरिलियम सल्फेट ये इनसॉल्युबल रहा। इनसॉल्युबल कैसे, जब ये रिएक्शन हुई, ठीक है, लेट्स से ये हमारा एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें हमने ये एक्टिविटी परफॉर्म किया, तो सोडियम क्लोराइड एक तो निकला हमारा, तो सोडियम क्लोराइड क्या हुआ, ये वाटर के अंदर डिसॉल्व हो गया। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, बेसिकली सॉल्ट होता है, सॉल्ट को हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। सो ये डिसॉल्व हो गया। और जो बेरिलियम सल्फेट है, ठीक है, बेरिलियम सल्फेट के जो पार्टिकल्स हैं या फिर ये बेरिलियम सल्फेट का जो सॉल्ट है ये डिसॉल्व नहीं हुआ, ये क्या हो गया, इस टेस्ट ट्यूब में नीचे सेटल डाउन हो गया, ठीक है, जो सेटल डाउन हो गया। तो इस टाइप का जो फॉर्म होता है इसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो कौन से कलर का प्रेसिपिटेट निकला इसका निकला व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो, कोई भी ऐसा कंपाउंड या फिर सब्सटेंस जो डिसॉल्व नहीं होता, वो क्या होता, उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो जिसमें हम परफॉर्म कर रहे होते हैं कोई भी एक्टिविटी, लाइक हमने तो यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में किया था, तो उसमें क्या हो गया, उसके पार्टिकल नीचे डिपॉजिट हो गए, ठीक है। सो डिपॉजिट हो गए, वो डिसॉल्व नहीं हुआ, यहाँ पे डिपॉजिट हो गया। तो इस टाइप का जो इसका प्रेसिपिटेट था उसका कलर कैसा था, व्हाइट कलर का, ठीक है स्टूडेंट। सो ये है हमारा एग्जाम्पल अपना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, ठीक है। सो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा आता है इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन। तो हम यहाँ पे देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है स्टूडेंट। सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन इन विच oxygen is added, okay student, oxygen is added or hydrogen is removed are known as oxidation reaction. So student, इस स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है, the reaction in which oxygen is added or hydrogen is removed is known as oxidation reaction, ठीक है। कोई भी ऐसी रिएक्शन जहां पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। सो लेट्स से एक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से हमने कॉपर लिया, कॉपर को रिएक्ट करवाया ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बन गया हमारा, ये कॉपर ऑक्साइड बन गया, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हमने कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या बना हमारा, कॉपर ऑक्साइड बना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ठीक है। तो जहां पे ऑक्सीजन ऐड होता है उस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा आता है रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। सो रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, हम जनरली देख लेते हैं। रिडक्शन
रिडक्शन रिएक्शन। सो रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, ये जस्ट जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का अपोजिट होता है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच hydrogen is added, और oxygen is removed, ठीक है। सो रिडक्शन रिएक्शन जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, द रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन इज एडेड और ऑक्सीजन इज रिमूव, ठीक है। इस रिएक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन ऐड होता है और ऑक्सीजन जो है निकलता है, ठीक है। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम जब बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। और इन दोनों को क्लब करके एक और रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन, अपना रिडॉक्स रिएक्शन। तो स्टूडेंट रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों होता है। लेट्स से हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं। क्या है, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन ऐड किया, सो क्या बना हमारा, हमारा बना कॉपर प्लस H2O, ठीक है। सो ये हुआ रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, जहां पे ऑक्सीडेशन रिमूव होता है। सो इसमें क्या है, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो कॉपर यहाँ पे रह गया, सो यहाँ पे हुआ रिडक्शन, ठीक है। और हमारा ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जहां पे हाइड्रोजन ऐड होता है, सो यहाँ पे H2 सेपरेट था, यहाँ पे इसके साथ जो है ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो स्टूडेंट जब ऐसी इक्वेशन जहां पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, इस टाइप की हम रिएक्शन को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। सो स्टूडेंट थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो